नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण उपाध्याय और आज हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर भी हमारा टॉपिक चल रहा है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में हमने पहला वाला जो आइसोमेरिज्म का पार्ट है वो डिस्कस कर लिया है। कौन सा पार्ट है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आज मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं है, आवाज़ में थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। तो मैं कह रहा था हम पढ़ रहे हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल मैं आपको बता चुका हूं, आज हमारा टॉपिक क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सबसे पहले तो आपको एक पॉइंट नोट कर लीजिए, नोट करा देता हूं कि स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं, जाहिर सी बात है दो आइसोमर्स होंगे, है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं उन दोनों के आईयूपीएसी सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम आईयूपीएसी, हैविंग सेम आईयूपीएसी। इनके आईयूपीएसी नेम दोनों के सेम होंगे, लेकिन इनका क्या होगा? डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट ये होगा, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? स्पेस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मैंने आपको दो बातें बताई हैं। नंबर एक, इनके आईयूपीएसी स्टीरियो आइसोमर्स के आईयूपीएसी सेम होते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको स्टीरियो आइसोमर्स दे देगा और पूछेगा बताइए दोनों में क्या सेम है। आप बताएंगे आईयूपीएसी नेम दोनों के सेम होते हैं, या ऑप्शन वैसे दे दे, है ना। और क्या होता है इनका स्पेस में इनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। पहली चीज तो ये हो गई, नोट कर लीजिए। दूसरी चीज, स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, यानी आर ऑफ टू टाइप्स, नंबर 1 एंड नंबर 2। कौन कौन से टाइप्स होते हैं इनके? ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल, है ना। इनके दो टाइप होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं मैं यहां लिख देता हूं, ये होते हैं दो तरीके के, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 होता है ऑप्टिकल या और ज्योमेट्रिकल। आज हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, है ना। तो फटाफट से जो चीज मैंने आपको नोट कराई है फटाफट से नोट कर लीजिए। हम फिर आगे बढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की तरफ। आइए शुरू करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको एक तो नंबर 1 जो सबसे पहले याद रखनी है कि ये एल्कीन्स के अंदर होती है, डबल बॉन्ड के अंदर होती है। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले आपको क्या देखना है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहां कहां हो सकता है? ओशन, याद रखिए ओशन, ये याद रखिए। अरे यार, ओशन याद रखिए, ओशन। ओशन मतलब सी डबल बॉन्ड ओ हो सकता है, सी डबल बॉन्ड सी तो मिलेगा ही मैक्सिमम एग्जांपल्स के अंदर। सी डबल बॉन्ड एन भी हो सकता है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे बनते हैं, फिर भी कभी कभी इस पे या इस पे बन सकते हैं। एन डबल बॉन्ड एन भी होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर है? सबसे पहला काम क्या करना है आपको? अगर आप जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पे सबसे पहले आपको क्या देखना है? डबल बॉन्ड। चाहे वो सी डबल बॉन्ड सी के बीच में हो, सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में हो, सी डबल बॉन्ड एन के बीच में हो। क्लियर है? दूसरी चीज आपको याद रखना है, इनका एक और दूसरा नाम है डाइस्टीरियोमर्स। लिख लीजिए, इनका एक और नाम है, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज आल्सो नोन एज डाइस्टीरियोमर्स। ठीक है? और तीसरी चीज, इनकी एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। अब एरियल डिस्टेंस क्या होती है भाई? क्या है ये? तभी तो पता चले कि ये डिफरेंट होनी चाहिए। तो देखिए एरियल डिस्टेंस का क्या मामला है, मिलता बड़ा मुश्किल से है, बोर्ड हमारा जो है सस्ता वाला है। देखिए एरियल डिस्टेंस होती है, मान लीजिए हमारे पास ये है ए बी सी डी। एरियल डिस्टेंस का मतलब है इसके और इसके बीच की डिस्टेंस और इसके और इसके बीच की डिस्टेंस डिफरेंट होनी चाहिए। आपको पता ही है ये ज्यादा है ये कम है, डिफरेंट तो है, इसका मतलब ये शो करेगा कि नहीं करेगा? शो करेगा। लेकिन इसमें एक और कंडीशन मैं आपको बता देता हूं। क्या? कि ये जो कार्बन है
आप पहचानेंगे कैसे? ये जो कार्बन है, मैं आपको दो एग्जांपल दे देता हूं, ए बी बी, सी डबल वन सी, ए बी। आपके सामने दो एग्जांपल है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इन दोनों में से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, एग्जिबिट करेगा। कैसे पता चलेगा? देखिए, किसी भी कार्बन के पास दोनों सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। सेम ग्रुप होने का मतलब है, क्या मतलब है इसका, कि ये आपका रोटेट कर रहे हैं, जबकि हमें कैसे चाहिए, इनका जो रोटेशन है वो प्रोवेटेड होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए, है ना। इनका जो रोटेशन है वो प्रोवेटेड होना चाहिए, रुके मतलब घूमे नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो घूम सकते हैं ये और ये, इसमें कोई अंतर ही नहीं है, इसको उठा के यहाँ रखना है, इसको उठा के यहाँ रखना, कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसलिए हमें क्या करना है कि ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। मतलब अलग अलग कार्बन पे हो सकते हैं। देखो ये कार्बन अलग हो गया ना, अब आप कहेंगे सर इस पे ए बी और आपने इस पे भी ए बी कर दिया। भाई ये कार्बन अलग है, ये कार्बन अलग है, अलग अलग कार्बन पे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ही कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप अगर हो गए तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। यहाँ पे ये नहीं दिखाएगा। सी के पास दोनों ए हैं, इस वाले के पास बी बी है, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ हो सकता है ए बी, हाँ ये ए और बी ऊपर नीचे हो सकते हैं। उसके लिए हमने दो फॉर्म भी बना रखी हैं। क्या है वो फॉर्म? सिस और ट्रांस। जानिए सिस और ट्रांस क्या होते हैं। सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म। देखिए मान लीजिए सी डबल बॉन्ड सी, अगर यहां पे मैं कर देता हूं क्या, एबीसीडी समझ लेते हैं, एक्स वाई जेड से समझ लेते हैं। एक्स यहां कर देता हूं वाई, अगर मैं कर दूं यहां पे एक्स और यहां पे वाई, सेम ग्रुप सेम साइड कर दूं, समझ रहे मेरी बात को। सेम ग्रुप अगर सेम साइड है तो वो बनेगा से। सबसे पहले तो बताओ कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं। अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग ग्रुप हैं, कार्बन कार्बन पे करेगा। सेम ग्रुप सेम साइड, इसका मतलब ये सिस फॉर्म हो गई। बदल दो, x के साथ y है, y के साथ x है, अपोजिट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गई। ट्रांस मतलब ट्रांसफर कर दिया, यहां से यहां ट्रांसफर कर दिया, ऐसे याद रखो। सिस माने सेम, सेम कर दिया, सेम ग्रुप सेम साइड, सिस हो गया। क्लियर है कि नहीं? सेम ग्रुप सेम साइड, सिस फॉर्म, अपोजिट ग्रुप सेम साइड, ट्रांसफॉर्म बन गई। क्लियर है? तो बस इतना सा है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब फटाफट से आप इसे बता लीजिए, दो चार क्वेश्चन मैं आपसे करा लेता हूं, आप बताइएगा। क्लियर है? अच्छा, तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, मुझे बताइए कौन कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जो नहीं करेगा उसको हम छोड़ ही देंगे, लेकिन जो करेगा वो उसकी कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म है या ट्रांसफॉर्म है, फटाफट से बताइए। चलिए देखते हैं ये वाला, ये करेगा कि नहीं। ये करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसके दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, दोनों कार्बन पे, ठीक है, करेगा। अब हम देखेंगे सिस फॉर्म है कि ट्रांस, सेम ग्रुप सेम साइड, सिस फॉर्म। अब देखते हैं इस पे, ये करेगा कि नहीं। एक तरफ H, एक सीधा रो H, इसका मतलब ये भी करेगा क्योंकि अलग अलग ग्रुप हैं। सिस फॉर्म है कि ट्रांस, दोनों सेम सेम ग्रुप सेम साइड, ये भी सिस बन गया। आइए देखते हैं इसे, OH ग्रुप CH3H ग्रुप, ये करेगा कि नहीं। ये नहीं करेगा, सेम ग्रुप सेम साइड आ गए, है ना, एक ही तरफ आ गए, ये सो ही नहीं करेगा। इसे देखिए, ये करेगा कि नहीं। H नहीं करेगा, है ना, तो हटाते हैं इसे भी। रुको भाई रुको, कहां जा रहे हो, ये करेगा। हमें इस कार्बन पे देखना है, इधर अब ये हर बार ये थोड़ा ना देखेंगे, कार्बन पे देखो ना, दोनों तरफ कौन से हैं। असल में हमने इसको बस यूं खड़ा कर दिया है। अगर इसको यूं लिटा देंगे ना तो इसकी कुछ ऐसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी, एक तरफ C एक तरफ H एक तरफ COOH, ऐसे बनेगी। ये इसकी फॉर्म ऐसे बन जाएगी। तो ये देखो H और CH3 अलग हो गए ना, इस कार्बन की दोनों को देखो ना, एक तरफ H है एक तरफ CH3 है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में आ रही है ना। इस कार्बन की वैकेंसी को देखो, दोनों अलग अलग हैं कि नहीं। इसको थोड़ा देखेंगे ये दोनों किसकी वैकेंसी है, किसी की नहीं है। ये इस वाले कार्बन की, इस वाले कार्बन की, ऐसे नहीं देखते। इस वाले कार्बन की दोनों वैलेंसीज अलग अलग हैं कि नहीं, अलग हैं तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा। अब देखेंगे ये सिस के ट्रांस, सेम ग्रुप सेम साइड हैं, ठीक है, तो ये सिस फॉर्म है, ठीक है। ऐसे समझ गए मेरी बात को? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ।
सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर मन करे तो। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।